कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का ये साइंस का चैप्टर नंबर 2 है भोजन के घटक। इसका जितना ही महत्वपूर्ण अभ्यास का प्रश्न उत्तर होगा वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारी भोजन के मुख्य पोषक तत्व का नाम लिखिए। जो हम खाते हैं उसमें मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज इत्यादि। ये क्या है, तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का नाम लिखिए। निम्नलिखित का नाम लिखना है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा है जो कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देता है। दूसरा है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो कौन है, तो प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तीसरा है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, जो हमारी आँख के लिए आवश्यक है, तो विटामिन ए जो कि हमारी आँख के लिए आवश्यक है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम। कैल्शियम अगर हम खाएंगे तो वो हमारी हड्डियों को मजबूत रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। जैसे कि वसा। वसा किस में है, तो घी और दूध में। मंड किस में होता है, तो चावल और आलू में। आहारी रेशे किस में होते हैं, तो सब्जी और फल में। प्रोटीन किस में होते हैं, प्रोटीन पनीर और राजमा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित का सही और गलत आपको टिक करना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला है क क्वेश्चन है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषक आवश्यकता को पूरा कर सकते नहीं। केवल हम चावल खा के ही अपने शरीर की पोषक तत्व की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं। ख है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, जो कि सही है। यानी कि अगर हम बढ़िया आहार खाएंगे तो जो रोग होते हैं उससे हम रोकथाम कर सकते हैं। ग है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, जो कि सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर घ है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, जो कि सही नहीं है। केवल मांस से हम अपने शरीर की सभी पोषक तत्व की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरना है। क है खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है। तो विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, तो रिकेट होता है। ख है खाली स्थान की कमी से बेरी नामक रोग होता है। किसकी कमी से, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ग है विटामिन सी के अभाव से खाली स्थान नामक रोग होता है। तो विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। घ है हमारे भोजन में खाली स्थान के अभाव से रतौंधी होती है। किसके अभाव से, तो विटामिन ए के अभाव से क्या होती है, तो रतौंधी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। पोषक तत्व क्या है, तो पोषक तत्व क्या होता है, तो वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पोषक तत्व बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है पोषक तत्व किसे कहते हैं। पोषक तत्व क्या होता है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को हम क्या बोलेंगे, पोषक तत्व बोलेंगे। नेक्स्ट है विटामिन का कार्य लिखना है। तो विटामिन क्या होता है, तो विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, प्रोटीन का कार्य लिखो। प्रोटीन का क्या कार्य है। जो प्रोटीन होता है वो शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों की मरम्मत का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है वसा और कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देती है, तो ऊर्जा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के 5 स्रोतों का नाम लिखना है। तो प्रोटीन के 5 स्रोत कौन कौन से हैं। पहला है दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन। ये 5 प्रमुख स्रोत है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है अपनी वेबसाइट का, आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ये क्या होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन ए, ई और के। ये जो विटामिन होते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है रुक्षांश किसे कहा जाता है। फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे हम क्या बोलेंगे, तो रुक्षांश बोलेंगे। नेक्स्ट है भोजन का कार्य क्या होता है। तो भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये विभिन्न रोगों से हमें बचाते हैं। नेक्स्ट है हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है। तो संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर की वृद्धि देते हैं और विभिन्न रोगों से बचाते हैं। इसीलिए ये हमारे शरीर को
चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं, इसलिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम अपने भोजन में उपस्थित मंड यानी स्टार्च की जांच कैसे करोगे? तो हम भोजन के कुछ नमूना या कच्ची सामग्री लेते हैं, इसमें 2 से 3 बूंद क्या करेंगे तो आयोडीन के विलयम के डालते हैं। यदि इसका रंग काला नीला हो जाता है तो वह दर्शाता है कि यानी कि भोजन में मांड यानी स्टार्च उपस्थित है। नेक्स्ट टाइम, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आइए देख लेते हैं। ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये विभिन्न विटामिनों के प्रकार हो गया। नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो विटामिन के समूहों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन हमारे शरीर में सूर्य से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हमें जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होता है? तो रुक्षांश या भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोतों का नाम लिखिए। तो रुक्षांश में सभी अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जियां रुक्षांश के मुख्य स्रोत हो गया। नेक्स्ट है, हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फ़ायदे हैं? तो हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। पहला है, यह हमारे भोजन की आवश्यक घटक है। दूसरा, यह हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। तीसरा, यह कब्ज हटाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि पहला है, जल भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। दूसरा, यह हमारे शरीर से दूषित पदार्थ जैसे कि पेशाब, पसीना को बाहर निकालने में मदद करता है, इसीलिए हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टाइम, संतुलित आहार किसे कहेंगे? तो वह आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो संतुलित आहार बोलेंगे। नेक्स्ट टाइम, अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? तो अभाव जनित रोग किसे कहा जाता है? आइए देख लेते हैं। वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, उसे अभाव जनित रोग कहता है, जैसे कि स्कर्वी हो गया, बेरी, मेरास्मस और रतौंधी इत्यादि। नेक्स्ट टाइम, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? तो स्टार्च तथा शुगर के रूप में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पोषक तत्वों का नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये 2 पोषक तत्व है जो कि हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम, वसा या कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा पोषक तत्व हमें ऊर्जा अधिक देता है? तो वसा। नेक्स्ट टाइम, किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है। इसलिए अगर आप शरीर निर्माण करना चाहते हैं तो प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। अगर आप किसी भी भोजन को पकाते हैं तो जिसमें विटामिन सी होता है वो पकाते समय बड़ी ही आसानी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, मोटापा क्या है? वसा से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति का कारण होता है। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? तो हम मोटापा बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ असाइनमेंट्स है जिसे कि आपको करना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको क्या बताया, भोजन के घटक के एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।